तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। जिस तरीके से मैं शुरुआत ही उससे करूंगा जो भी हम देखते हुए आए सुबह से, यहाँ तो फ्री का तेल और पैसे का खेल ये दिखाई दे रहा है इलाहाबाद में, क्योंकि पेट्रोल पंपों पे लोग मोटरसाइकिलें और दूसरी गाड़ियाँ, वो भी यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो सरकार में मंत्री वो भी तेल की लाइन में है कि फ्री का तेल मिल जाए। अरे भाई, तुम्हें तो सरकार से भी फ्री का चाहिए, इधर से भी फ्री का चाहिए। तो ये जो फ्री की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसने देश को बहुत नुकसान किया है। और इसलिए ये जो फ्री का जो खेल चल रहा है, सरकार जो पैसे का खेल चला रही है, उसको इस चुनाव के माध्यम से एक करारा जवाब इलाहाबाद की जनता देगी, ऐसा मुझे यकीन है। ये साथ साथ पहला एक ऐसा अवसर भी है जब भाजपा और कांग्रेस की दोनों की विधाई और नरमे की चुगाई वो साथ साथ चल रही है। जब हम खेतों में जाते हैं तो वहाँ, क्योंकि खेतों में हमारे खेतीहर मजदूर, जमींदार, किसान वो काम कर रहे हैं और साथ साथ एक ही बात कह रहे हैं कि जी दोनों की विदाई हम कर देंगे। अब कैसे करेंगे ये तो फैसला उन्हीं को करना है। हम भी नवज टटोलने में लगे हुए हैं, तो कुछ उससे हमें भी ज्ञानवर्धन हुआ है कि कैसे क्या करना चाहिए। और भाजपा के नेता, दूसरी पार्टी तो खैर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसका तो नाम लेना ठीक नहीं है। ये पहली बार होगा कि इलाहाबाद से जो है, जो पार्टी जीती थी वो आज बैकफुट पे है, पीछे चली जाएगी। लेकिन भाजपा के नेता ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने आ रहे हैं यहाँ पर, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ वहाँ पर निकलने वाला है। जो लोग सिरसा को पसंद नहीं करते, लेकिन वो आज यहाँ पर बहुत से साथी पहुँचे भी हैं और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ रही है कि अगर सरकार को कुछ करना होता तो 9-10 महीने उनके पास थे। जब यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने रिजाइन किया। कई बार हमने देखा बाई इलेक्शन में अगर सरकार की गंभीरता होती है तो वो काम करके दिखाती है, लेकिन यहाँ जब हम जाते हैं तो कोई काम किसी तरीके से नहीं दिखते। सड़कों पे भी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी सिर्फ करने के लिए औपचारिकता वो कर दी है। और इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितना हावी है इस सरकार के ऊपर और इस सरकार के अंदर। लोग यहाँ, मुझे नहीं पता कि कितने पहुँचे बड़े बड़े नेता, हालांकि स्टार प्रचारकों में भी कुछ ही आए हैं, कुछ आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ये मान चुके हैं कि उनके प्रत्याशी को बहुत बड़ी शिकस्त मिलने वाली है। और इसीलिए यहाँ से 40-42 किलोमीटर दूर अधिकतर वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। बहुत से स्टार प्रचारक आप देखोगे तो वो नदारद ही आज तक आए नहीं है। तो किस बात के स्टार प्रचारक थे भैया वो? ऐसा साथ में लग रहा है कि जैसे बराती जो है दूल्हे को घोड़ी पे बिठा करके भाग गए हो और बराती अकेला हो, और अकेला भी वो चल रहा है तो पुलिस संरक्षण में चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चुनाव होगा जहाँ पर इस तरीके से। मैं तो गाड़ी देखा, उसे पूछो कौन है भाई, बोले फलाने का बेटा है, फलाने का ये है। कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके आगे एक बस पुलिस की और सीआरपीएफ की उनकी भरी हुई पैरामिलिट्री की, बीच में फिर गाड़ियों में पुलिस, फिर 2 बसें फिर पुलिस की। तो सरकार ने ये
कितनी कंपनियां बुलवाई हैं। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सरकार ने कश्मीर को कहते थे कि हम पता नहीं क्या बना देंगे, सड़क बना देंगे, लेकिन इलाहाबाद को ही कश्मीर बना दिया है। वहां भी ऐसे ही चुनाव हुआ करते हैं। पीछे एक चुनाव हुआ था बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का, टोटल एक लोकसभा में 10,000 वोट पड़ी, 10,000 में से 9,000 से वो जीत भी गया सांसद। यहाँ मुझे लगता है कि जितना, क्योंकि ये अंदेशा दिखाता है, वहां भी ऐसा ही था। मैं बीजेपी जेजेपी को हराना चाहता हूँ, लेकिन हराने वाला तो लक्ष्य आपका एक ही है। नहीं हराना तो वो किसी दूसरे को जिताना चाहते हैं, लेकिन हराना हम तो जनता को जिताना चाहते हैं। जनता की जिसमें जीत होगी वही अपना भारत मोर्चा वही निर्णय लेगा। जहाँ तक बात है आपने कहा कि उनकी वजह से किसी का नहीं, यहाँ कोई एक वजह नहीं होती, यहाँ बहुत वजह होती है। और अभी मुझे नहीं लगता कि आज का वो प्लेटफॉर्म उपयुक्त है कि उसके ऊपर हम बात करें। हम तो इतना ही कहेंगे कि पवन बेनीवाल का ये दुर्भाग्य है। और मैं जब वो मिले, मेरे को चौपटा मिल गए थे 3-4 दिन पहले रात को, और मैंने उनको कहा कि भाई आपको तो खुद ये कांग्रेस ही हराने में लगे हुए जैसे मेरे को हराते थे। तो ऐसे ही मैंने कहा अब तो आपका काम कर दिया इन्होंने। मैंने कहा आपको कितना एहसास है। वो सुन के और ज़्यादा वो थोड़ा सा मायूस भी हुए इस बात को सुन के, लेकिन ये मैंने कहा ये सच्चाई है। तो इसलिए अब उनको टिकट बताते हैं किसी और ने दिया, अंदरूनी तो वो जानते हैं। हम उसके लिए लिस्ट बोधड़ भी अपने क्या, एक कहावत पुरानी है भाई, कोई नरब होए हमें कहानी। इस समय तो कांग्रेस कुछ करे, किसी के लिए किसी को टिकट दे, अपने का उससे कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन टिकट कहते हैं किसी और ने दी, और वो कह रहे हैं कि 24 में फलाना बनेगा। तो बेचारे जो वोट दे रहे थे मुझे लगता है वो भी नहीं मिलेंगे अब उसको।